अपना कान लगाओ। दुर्योधन गया, अर्जुन के मुखार बिंद में अपना कान लगाया जाकर के। जब जैसा ही कान लगाया तो अर्जुन की जो सांस अंदर जा रही थी, श्री कृष्ण बाहर आ रही थी। श्री कृष्ण सांसों की माला में वो जप रहे थे, सोए थे, लेकिन राम राम कृष्ण 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 हर सांस। तो जब दुर्योधन ने कान लगाया तो कान में आवाज सुना पड़ी, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। दुर्योधन खड़ा हो गया, भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर बोले, प्रभु ये तो सोया हुआ है। सोए में जब जी की प्रत्येक सांस तुम्हारा नाम ले रही है तो ये तो अखंड तुम्हारा भक्त है। बोले इसलिए मैं इसके पास रहता हूं। भगवान को ऐसा नहीं कि भगवान को आप संपत्ति लुटा दें, भगवान को एक प्रेम लुटाना पड़ता है, एक आश्रय होना पड़ता है प्रेम के साथ। सुदामा जी चावल लेकर के गए थे, भगवान ने छोड़ा लिया हाथों से। बोले मुझे कुछ भेंट तो तुमने लाया होगा। बोले बिल्कुल मैंने नहीं लाया। नहीं, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम मेरे पास आओ और भाभी कुछ भेजे ना मेरे भेंट के लिए भगवान के पास आए हो। तो भगवान एक ऐसे प्रेम में, तो राधा रानी की गोद में सुखदेव जी लेट गए और लेट करके सुखदेव जी कह रहे, मैया मुझे मृतलोक मत भेजो, वहां मैं जाकर के माया में जकड़ जाऊंगा, और जब माया में मैं जकड़ जाऊंगा तो वहां से फिर मैं दोबारा यहाँ आने वाला नहीं हूँ, इसलिए मुझे मृतलोक ना भेजो। मुझे बीवी बच्चे परिवार ग्रसित कर लेगा और मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ, किसी को मेरे प्रति में दुख ना हो। राधा रानी ने कहा नहीं, तुम एक काम करो, तुम मृतलोक जाओ और जाकर के इस श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार करो, सब जगह पर भ्रमण करो, जो भी छूट जाएगा। किशोरी राधा रानी ने कहा, नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं कि आप पर माया का असर नहीं होगा। जो धार्मिक प्रगति का मानव होगा, जो धर्म लेगा, जैसे अगर किसी की मृत्यु हो जाए, जो विद्वान होता है, शास्त्र का जानने वाला होता है, वो रोता नहीं, ताली बजा बजा करके भगवान का नाम स्मरण करता है। रोने से मानव मृतक आत्मा को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो माया रुलाती है, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, वो माया उसको रुलाती है। और माया रुला करके श्री राधा रानी ने कहा है, आप पर असर नहीं होगा। वह आदरणीय श्री पूज्य और श्री सुखदेव जी महाराज, आप जाओ और आप जाकर के तोता का स्वरूप बनाओ। अगर तुम मानव का रूप बनाओगे तो तुमको माया ग्रसित करेगी, अगर मनुष्य रहोगे तो तुमको बीवी बच्चे परिवार मिलेंगे, और अगर तुम तोता बन जाओगे तो तोता में कोई तुम्हारी बीवी नहीं होगी, कोई बच्चे नहीं होंगे, कोई नाती नतरा नहीं हो, कोई पंक्ति नहीं हो। इसलिए तुम एक काम करो, तोता का रूप धारण करो और जाओ। और ऐसा ऐसा तुमको मैं वरदान देती हूँ, राधा रानी ने कहा, कि तुम्हारा मुख जिस पर स्पर्श हो जाएगा वो मीठा हो जाएगा। अगर तुम्हारा मुख किसी फल में लग जाए, अगर सुए का मुख कोई फल में लग जाए तो खट्टा रहता है कि मीठा रहता है? बोले नहीं, ये तो सुआ खाया हुआ है। तुम्हारा मुख, तुम्हारी चोंच में भगवान का ऐसा वरदान दिए देती हूं कि तुम जहां पर तुम्हारा मुख लगाओगे वो मीठा हो जाएगा। माता पिता शुक्र पक्षी और पक्षियों दोनों पर अखंड आप जाओ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा, तुम जब मृतलोक जाओगे, कथा बोलना, कथा का प्रचार करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। कथा सुनना तो ठीक है, लेकिन कथा का प्रचार करना, ये गंगा को बहाना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। धर्म की कथा का प्रभाव करना, धर्म की कथा को बहाना, धर्म की कथा को जगह जगह पर करवाना, धर्म की कथा पर उस्कारना कि भैया कोई कथा करवाओ, कोई भागवत करो, कोई शास्त्र करो, कोई सम्मेलन करो, तो ऐसे कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा पुण्य। तुम चले जाओ।
तब जाकर के वहां से सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि कोई बहाना मिल जाएगा और मुझे बहाना मिले तब मैं जाकर के नारद जी की यज्ञ से अखंड करूं और जाकर के ब्रजवासियों को समझाऊं। वहां से नारद जी आए और नारद जी ने सोचा अब कोई ऐसी माया बनाई जाए। तो नारद जी आए मां भगवती के पास में, उमा से कहने लगे मैया तुमने अपने पति से प्रश्न नहीं किया। प्रत्येक पत्नी को अपने पति से प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए, कुटुंब परिवार के बारे में, भगवान की कथा के बारे में, चरित्र के बारे में, कुल के बारे में, ग्राम के बारे में चरित्र पूछना चाहिए। अपना गोत्र कौन सा है, अपना जाति कौन सी है, अपना वर्ण कौन सा है, अपना संस्कार कौन सा है, पतियों से संस्कार लेना चाहिए। नारद जी ने कहा उमा से कि उमा तुम तो संसार पर बैला के पीछे पीछे घूम रही हो, लेकिन आज तक तुमने भगवान से प्रश्न नहीं किया कि तुम ये सर्प क्यों लपेटते हो, जूटा क्यों बांधे हो, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है ये माला कहां से लाए तुमने, वो नर की माला है। ऐसा नहीं है कि आप कोई गुरियों की माला पहने हो। ये मुंडों की माला जो पहने हो ये मुंड किसके हैं, कहां से तुमने लाए हो, ये प्रश्न करो अपने पति से। नहीं मालूम कौन सी एक प्रेम का कि इनकी जिससे प्रेम था इनका, उसके माला मुंडों की माला ये पहने हैं। तुम जाकर के पूछो। तो पार्वती जी को नारद जी ने ऐसा भड़काया ताकि कथा आगे बढ़े। अगर भड़काएंगे नहीं तो कथा आगे नहीं बढ़ेगी, कथा यहीं रुक जाएगी। इसलिए नारद जी ने पार्वती जी को जाकर के उसकार किया। बोले तुम्हारे पति ने गले में जो माला पहने हैं वो किसी प्रेमिका के पहने हैं। अब वो कौन सी प्रेमिका रही उनकी भगवान जाने, अब आप जाकर के पूछ लो। तो पार्वती जी क्रोध हो गई और पार्वती जी क्रोध होकर के, और ये तो देवताओं से चला आया है, तब तो आज भी किसी माता के पास में जाओ और कह दो कहाँ गए भैया, बोले गुरुजी जबलपुर गए हैं। हाँ तिलवारा के पास तो मिली थी, एक बाई बैठी थी पीछे और चले जा रहे थे, इतना भर कह दो तुम बस। हाँ हम आ रहे थे तो वो तिलवारा के पास में मिली थी, एक बाई बैठी थी पीछे, नहीं मालूम भी कौन है। बस जब तक भैया जबलपुर गए जब तक इधर पे पूरी व्यवस्था बढ़ गई, जब भी जबलपुर से आए जब तक इधर पूरी व्यवस्था बढ़ गई। आज नहीं उनके आल चाल ढाल सब बिगड़ जाएंगे, बदखाव बिगड़ जाएंगे। और वे आ जाए और पूछ लो उनसे कहाँ गए थे तुम, कौन बैठी थी, क्या नाम था उसका, कहाँ का था। भाई ये प्रश्न हुआ है। भगवान कृष्ण कहने लगे राधा रानी से कि आज बांसुरी मैं बजाऊंगा। यहां पर भगवान शंकर उमा से कहने लगे कि आज टांडों का नाच होगा ब्रज में, और आज जो ब्रज में नाच होगा वो बांसुरी भगवान कृष्ण बजाएंगी। और भगवान कृष्ण बांसुरी बजाएंगी तो गोपिकाओं के बस का काम नहीं है जो गोपिकाएं नाच सके। तो बोले मैं नाचूंगा। तो भगवान शंकर कहने लगे मुझे चूड़ी पहनाओ, कंगन पहनाओ, साड़ी पहनाओ, लहंगा चुनरिया पहनाओ, सब कुछ पहनाओ मुझे, मैं चल रहा हूं सखी का भेष बना करके। आज उसकी बांसुरी का ताल और मेरी घुंघरू का ताल एक बराबर रहेगा, आज मैं नाचूंगा। यहां पर राधा रानी के मन में, रुक्मणी के मन में ईर्ष्या पैदा हुआ। भगवान कृष्ण कहने लगे आज ऐसी सखी आ रही है नाचने के लिए जो कभी नहीं आई, ना कभी आएगी। तो राधा रानी ने कहा कि हम तुम्हारे सखी हैं, हम तुम्हारे मित्र हैं, कई वर्षों से तुम हमारे साथ में हो, लेकिन आज तक तुमने उस सखी का नाम नहीं बताया, तुमने छुपा के क्यों रखा। आज नाम बताना पड़ेगा कि हमारे अलावा और कोई सखी है तुम्हारी। हाँ बोले और सखी, क्या नाम उनका, बोले वो आ रही हैं आज देख लेना, तुमने अभी तक हमसे क्यों नहीं बताया। अरे तो बोले भाई आ रही हैं, आ जाएंगी जब देख लेना। नहीं नहीं वो तो बताना पड़ेगा। अब वहां विवाद तैयार होगा, राधा ललिता रुक्मणी सत्यभामा जामवंती सब रिसा के बैठ गई। भगवान कृष्ण कहने लगे आओ सब, वो सखी आ रही है,
बांसुरी मैं बजाऊंगा। आए भगवान, सखियों के बीच में भगवान ने नाच गान किया और बड़े पुनीत पावन के साथ पर यहां पर कबीर पद लिखते हैं कि चंद्र सखी उन भगवान का नाम, कौन का? जो अपन भजन गाते हैं, चंद्र सखी ऐसे लाल मिलन को। ऐसे लाल भगवान कृष्ण हैं और चंद्र सखी कौन है? भगवान शंकर है। चंद्र सखी ऐसे लाल मिलन को हु है न बारंबार, दोबारा नहीं हो सकता है, केवल एक बार। तो चंद्र सखी भगवान शिव का नाम रखा है और ऐसे लाल भगवान कृष्ण का नाम। तो चंद्र सखी ऐसे लाल जो आज हैं, रहास रचा रहे हैं, और चंद्र सखी जो सजी हैं, ऐसी सखी दोबारा मिलने वाली नहीं है। बोलो बांके बिहारी सरकार की। कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि माताओं को मन को भड़काने के लिए तब कथा आगे बढ़ेगी। नारद जी ने जाकर के उमा को भड़का दिया कि जो तुम्हारे पति देव के गले में जो माल पहने हैं वो किसी प्रेमिका के हैं, किसी सखी के हैं। आप जाकर के पूछो उनसे कि तुम किसके इतना प्रेम करते हो कि जब वो मर जाती है तो उसके मुंडों की माला गले में पहन लेते हो, मुझे बताओ। जाकर के उमा भड़क गई और उमा जाकर के भगवान के पास पहुंची, गुस्सा होकर के बोलने लगी, गोपीनाथम गोपीनाथम गोपीनया प्रतक्षणा गोपी मम सभा गोपी देव जनार्दन। हे प्रभु, आप गुप्तेश्वर भगवान हैं और आप ये बताओ कि आज आपने जो मुन्नों की माला पहने हो, ये मुन्नों की माला कौन की है? भगवान शंकर मुस्कुराने लगे। भगवान शिव कहने लगे कि तुमको जरूर किसी ने भड़काया है, किसी की भड़काए आई। अरे बोले, हम भड़काए नहीं आए, हमको ये ज्ञात हुआ है कि आप जो गले में माला पहने हो ये कोई प्रेमिका के हैं, और इस माला को जब जब वो प्रेमिका तुम्हारी मरती है उसका मुंड निकाल करके माला बना करके 108 बार तुमने पहन लिया। इसलिए हम पूछना चाहते हैं ये माला बताओ किसका है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि ये तो नारद का चमत्कार है, कथा को आगे बढ़ाने के लिए नारद ने तुमको भड़काया है। बोले नहीं, आपको बताना पड़ेगा। रिसा गए, मैया गौरा रिसा गई। भगवान शिव मुस्कुराने लगे, भगवान शिव जान गए। भगवान शिव सोचने लगे कि आज ये प्रश्न हुआ है ये बहुत कथा को जानने के लिए और बहुत उद्बोधन करने के लिए। तो वहां पर भगवान शिव कहने लगे, उमा तुमसे मैं सत्य बताता हूँ, ये मुंडों की माल जो है ये कोई दूसरे की नहीं है, मेरी उमा के हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और जब जब उमा तुम मृत्यु को प्राप्त करती हूँ तो तुम्हारा एक मुंड का माला बना करके मैं पहनता हूँ, तो तुम्हारे ही मुंड का माला है। उमा हंसने लगी। बोले, प्रभु तुम मुझसे? हाँ। बोले, यही तो हमारा सौभाग्य है। भाई, देवताओं और मानव में फर्क कितना है? देवताओं में और मानव में फर्क ये है कि मानव का अगर बिगड़ जाए, पत्नी का बिगड़ जाए या पति का बिगड़ जाए तो दूसरा पति कर ले, दूसरी पत्नी कर ले, ये मानव का है। और देवताओं का क्या है कि जब वो जन्म लेगी 100 साल बाद, 1000 वर्ष बाद जन्म लेगी तो हमारी ही पत्नी बनेगी। भगवान शिव कहने लगे, जब जब तुम जन्म लेती हो मैं इंतजार करता हूँ, क्योंकि मैं आजन्मा हूँ, मेरा जन्म हुआ सो हुआ, अखंड हो गया, और तुम मृत्यु को प्राप्त करती हो। कभी 200 वर्ष जीती हो, कभी 100 वर्ष जीती हो, फिर मर जाती हो, फिर नया जन्म होता है, फिर तुम 16 वर्ष की होती हो, फिर मेरे ही साथ में तुम्हारा विवाह होता है। उमा ने ये का वरदान मांगा था, जब जब जन्म लेऊं कई बारा, वरहूं न शंभु न रहूं कुंवारा। तो मतलब मेरा जब जब जन्म होगा तो मैं शंभू के साथ में मरूं। तो ऐसे उमा 108 बार तुम्हारा जन्म हो गया है, 108 तुम्हारी मुंडों की माला बना करके मैं गले में पहनाऊं। तो उमा कहने लगी, प्रभु तुम आजन्मे हो, तुम्हारा जन्म नहीं हो रहा है और मैं पुनः जन्म लेती हूँ, मरती हूँ, फिर जीती हूँ, फिर तुमसे विवाह। ऐसा क्यों? मुझे भी ऐसा वरदान दे दो कि मैं भी तुम्हारे जैसे हो जाऊं, मतलब मेरा भी जन्म ना होए, जो जन्मी तो जन्मी जन्मी।
ऐसा बना लो भाई। मित्रता किसको कहते हैं? धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चाहिए। मित्र की परीक्षा कब लेना चाहिए? आफत पड़ने पर। नारी की परीक्षा कब लेना चाहिए? आफत पड़ने पर। तो बोले प्रभु एक काम करो, और हमारा जन्म या सुपात्र ये बैकुंठ के भागी, तो इसलिए प्रभु हमारा, हमको सपन में भी हम तुमको देखते हैं, तो हम तुमसे प्रश्न करते हैं। हमने एक बार बैकुंठ निवासी भगवान से प्रश्न किया, भगवान आए हमारे सपने पर, बताए उमा इसको तो मैटने के लिए भावी बैठ सके ना त्रिपुरारी, वो नहीं तो भावी मैट सके त्रिपुरारी। तो एक बार भगवान नारायण आए मेरे सपने में, तब मैया ने और उमा ने बताया था, और बड़ा भाव से कहा था, आज सखी सपने में आए, आज सखी सपने में आए, आज सखी सपने में आए, नारायण बैकुंठ विलासी, नारायण बैकुंठ विलासी, नारायण बैकुंठ विलासी, नारायण बैकुंठ विलासी, आज सखी सपने में आए, आज सखी सपने में आए, मदन जनेऊ बरन की शोभा, रवि शशि कोट तेज प्रकाशी, मदन जनेऊ बरन की शोभा, रवि शशि कोट बदन की शोभा, आज सखी सपने में आए, आज सखी सपने में आए, आज सखी सपने में आए, आज सखी सपने। और क्या क्या देखा तुमने? शीश मुकुट गले दीपन माला, शीश मुकुट गले दीपन माला, कुंडलो श्रमण माधुर मुख राशि, कुंडल श्रमण माधुर मुख राशि, आज सखी सपने में आए, आज सखी सपने में आए, नारायण बैकुंठ निवासी, नारायण बैकुंठ चतुर्भुजा दे गंबरु राजे, चतुर्भुजा दे गंबरु राजे, शंख चक्र कर कमलो विलासी, शंख चक्र कर कमलो विलासी, आज सखी सपने में आए, आज सखी सपने